ध्रुवांश ने जब देखा कि आयामी बवंडर दूर चला गया तो वो चैन की सांस लेने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जिसके चलते उसने दूर एक और आयामी बवंडर की तरफ देखा। वो बवंडर पिछले बवंडर से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर लग रहा था, मगर ध्रुवांश के शरीर में होती हलचल की असली वजह उस बवंडर के आसपास ही मौजूद थी। गौर से देखने पर उसे देखा कि बवंडर के अंदर एक चमकदार रोशनी थी, जिसकी चमक के सामने सूरज की रोशनी भी कमजोर लगने लगती। तब ध्रुवांश ने उस चौंधियाती चमक को देखकर कहा, आखिर वो चीज है क्या? उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उसने तुरंत अपने दोनों हाथ सीने पर रखे, क्योंकि फिलहाल उसे काले कमल में अजीब सी कपकपी होती महसूस हो रही थी। उस रहस्यमयी काले कमल की ऐसी कपकपी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। उसे समझ आ रहा था कि वो कमल काफी बेचैन हो गया था। पिछले कुछ सालों में पहली बार था जब रहस्यमयी काले कमल में इस कदर हरकत हो रही थी। इससे ध्रुवांश ने चेहरे पर परेशानी के साथ कुछ सोचते हुए कहा, इस कमल की हलचल जरूर उस आयामी बवंडर के अंदर मौजूद रोशनी को देखकर हो रही है। ध्रुवांश के पास ही खड़ी जिम्या ने भी दूर दिखाई देती चमकदार चीज को देखा और एक पल कुछ सोचने के बाद कहा, यह कैसे हो सकता है ध्रुवांश? ये तो कोई बेहद खास खजाना लग रहा है, लेकिन इस जगह पर इतना बेशकीमती खजाना तो नहीं होना चाहिए था। फिर आखिर ये आया कहां से? भले ही वो इस बात से काफी हैरान थी कि वो बेशकीमती खजाना वहां क्या कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी मायूस भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खजाना आयामी बवंडर के अंदर था, जहां जाना एक तरह से नामुमकिन था। इस बीच ध्रुवांश तो अपना सर हिलाते हुए उस आयामी बवंडर की तरफ जाने को तैयार हुआ, जिसे देखकर जिम्या ने घबराहट भरी आवाज में कहा, अरे ध्रुवांश, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लो। वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह के खास खजाने हासिल करना, वो भी आयामी बवंडर के अंदर से, तकरीबन नामुमकिन है। मगर उसकी बात सुनकर ध्रुवांश मजबूरी में मुस्कुराने लगा। जाहिर सी बात थी कि वो पहले ही उस आयामी बवंडर से जुड़े खतरे के बारे में सोच चुका था। फिर भी उसे अपने शरीर में मौजूद रहस्यमयी काले कमल पर पूरा भरोसा था। जब वो कमल महान मारजान शैतानी खंबे जैसी चीज तक को कैद कर सकता था, इसका मतलब वो जरूर कोई बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज थी। और भले ही ध्रुवांश आज तक ये पता नहीं लगा पाया था कि वो चीज थी क्या और कैसे आई थी, पर उसे इतना तो जरूर पता था कि वो कमल था बेहद शक्तिशाली। और उस कमल से जुड़े रहस्यों की एक कड़ी सुलझाने के लिए ध्रुवांश इतना बड़ा खतरा उठाना चाह रहा था। यही वजह थी कि जिम्या की चेतावनी के बावजूद उसने आ भरते हुए कहा, जिम्या, उस बवंडर में जो खजाना है वो बहुत ही ज्यादा अनोखा है। अगर उसके इतने करीब आकर भी मैंने उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की, तब तो एक सुनहरा मौका गंवाना कहलाएगा। अब जो कि ध्रुवांश अपना मन बना ही चुका था बवंडर के पास जाकर उस खजाने को हासिल करने का, तो जिम्या भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। मगर उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिख रही थी, क्योंकि उसकी नजर में ध्रुवांश ऐसा सिर्फ लालच के चलते कर रहा था। वहीं उसके चेहरे पर आई थोड़ी नाराजगी देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, अरे जिम्या, इतना नाराज होने की कोई बात नहीं है। मुझे अपनी हदें अच्छी तरह पता है। अगर मैं उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया तो मैं तुरंत कहीं छिप जाऊंगा। तुम बस मेरा इंतजार करना। जैसे ही वो आयामी बवंडर यहाँ से चला जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब जिम्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है ध्रुवांश। चलो साथ चलते हैं। तुम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो मैं दृष्टि दीदी को क्या जवाब दूंगी? ना बाबा ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और तभी उसके हाथों में हरे रंग का एक मोती नजर आने लगा। गौर से देखने पर समझ आ रहा था कि उस मोती पर बड़े ही रहस्यमयी निशान बने हुए थे और साथ ही उसमें से बेहद शक्तिशाली शक्तियां महसूस की जा सकती थी। लेकिन जिस बात से ध्रुवांश को हैरानी हुई वो ये थी कि उस हरे मोती के बाहर आते ही अचानक से आसपास की हवाएं कमजोर पड़ने लगी। ये देखकर ध्रुवांश समझ गया कि वो मोती जरूर कोई खास खजाना था। वहीं उसकी हैरानी देखकर जिम्या ने उसे बताया, यह है हवा बाधा चेतना मोती। वैसे तो एक बड़ा ही बेशकीमती खजाना है, मगर इसका इस्तेमाल किसी से लड़ते वक्त तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात है कि तेज हवाओं के सामने ये बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है। इसकी मदद से हम उस खतरनाक आयामी बवंडर के पास पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलकने लगी और वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े दल से आने के फायदे के बारे में सोचने लगा। इतने सालों से ट्रेनिंग करते रहने के बाद भी ध्रुवांश को अपने परिवार वालों से ऐसा कोई बेहद खास खजाना नहीं मिल पाया था और इसका उसे कोई अफसोस भी नहीं था। वो तो बस सामने वालों की किस्मत की तारीफ कर रहा था। तब जिम्या ने अपना हाथ ऊपर करते हुए ढेर सारी चेतना शक्तियां उस हरे रंग के मोती में भरनी शुरू की। उसके ऐसा करते ही अचानक से आसपास मौजूद आयामी धाराएं कमजोर पड़ने लगी, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता काफी हद तक आसान हो गया। उसकी मदद से ध्रुवांश और जिम्या आगे बढ़ने लगे और सीधे आयामी बवंडर की तरफ चले गए। जिस दौरान वो लोग आगे बढ़ रहे थे उस वक्त आसपास मौजूद बहुत से योद्धा उन्हें देखकर काफी हैरान दिखे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था
कि वो लोग इतने खतरनाक आयामी बवंडर के पास जा रहे थे जिससे लोग दूर होने की कोशिश कर रहे थे। पर ध्रुवांश और जिम्या तो सभी को नजरअंदाज करके अपनी रफ्तार बढ़ाने लगे और सीधे बवंडर के पास पहुंच गए। इस दौरान हवा बाधा चेतना मोती उनकी रक्षा करता जा रहा था, जिस वजह से आगे बढ़ने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। बवंडर के पास पहुंचने पर उन्हें देखा कि वो पूरी तरह काले रंग का था और उस इलाके में तबाही मचाता जा रहा था। वहीं इस तबाही मचाने वाले बवंडर के बीच में वो चौंधियाती रोशनी चमकती हुई दिख रही थी। उस चमकती हुई रोशनी को देखते ही ध्रुवांश की आंखों में खुशी दिखने लगी और वो महसूस करने लगा कि उसके शरीर में होती हलचल और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर एक कदम आगे आकर उससे और नहीं रहा गया और वो उस रोशनी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी जिम्या ने उसे आगे जाते देख उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींचते हुए कहा, रुक जाओ ध्रुवांश। उसे थोड़ी दूरी पर बहुत से लोग दिखे जो उनकी ही तरह बवंडर में देखते जा रहे थे। इससे साफ हो गया कि वो लोग भी बवंडर के बीच मौजूद खजाने को देख चुके थे। तब जिम्या ने ध्रुवांश को उनके बारे में बताते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारी तरह और कुछ लोग भी हैं जो इस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। वो परेशानी इस बात की थी कि इस खतरनाक जगह पर आने वाले लोग किसी मायने में मामूली तो हरगिज नहीं हो सकते थे और ऐसे लोगों के होते हुए वो खजाना हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। मगर ध्रुवांश तो ठान चुका था कि वो किसी भी कीमत पर वो खजाना हासिल करके रहेगा। फिर एक पल कुछ सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर वो इसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले कोशिश करने दो। इस दौरान हम देखते हैं कि बवंडर के अंदर और कौन से खतरे मौजूद हैं। उनकी बातें सुनकर जिम्या की परेशानी थोड़ी और बढ़ती हुई दिखी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुवांश उस खजाने को हासिल करने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा था। फिर भी उसने तुरंत आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। ये बात जिम्या को थोड़ा सुकून दे रही थी। जिस दौरान वो लोग वहां पहुंचे उस वक्त वहां मौजूद बाकियों की नजरें भी उनकी तरफ हुई और कुछ लोगों से रहा नहीं गया क्योंकि वक्त के साथ साथ और बहुत से लोग वहां आते जा रहे थे। इसलिए कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े और सीधे बवंडर में से खजाना हासिल करने की कोशिश करने लगे। अंधेरे के बीच कुछ रोशनियों ने अपना रुख बवंडर की तरफ किया। उनके शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां निकल रही थी जिसके साथ वो उस खजाने को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पर खजाना हासिल करने की उम्मीद लिए जैसे ही वो लोग बवंडर के पास पहुंचे तो अचानक से आयामी धाराएं और ज्यादा खतरनाक हो गईं। जैसे ये खतरनाक आयामी धाराएं लोगों से टकराई तो उनकी दर्दनाक चीखें उस जगह पर सुनाई देने लगी। उनके शरीर भले ही बेहिसाब चेतना शक्तियों से ढके थे, फिर भी ताकतवर आयामी धाराओं ने उन्हें काटकर चीथड़ों में बदल दिया। सिर्फ कुछ लोग इन आयामी धाराओं से बच पाए थे और उनके पास एक बेहद खास हथियार मौजूद था। मगर वापस आते वक्त उनकी हालत भी काफी बुरी लग रही थी। खून से लथपथ उन लोगों को देखकर और बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब जाकर बाकी लोगों की लालच भरी निगाहों में थोड़ा खौफ नजर आने लगा और उनके माथे पसीने से भर गए। फिलहाल कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहीं सामने दिखते बवंडर में आयामी धाराएं और खतरनाक होती जा रही थीं। तब जिम्या ने चेहरे पर परेशानी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखा और उससे सवाल किया, तुम्हारे हिसाब से हमें कब आगे बढ़ना चाहिए ध्रुवांश? मेरे ख्याल से हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि ये बवंडर कमजोर नहीं पड़ जाता। तुम्हारा क्या कहना है? इस बीच ध्रुवांश तो गहरी सोच में पड़ा था, जिसके बाद उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं जिम्या, इस वक्त हर कोई तुम्हारे जैसे इस बवंडर के कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहा है। इसलिए जब ये बवंडर कमजोर पड़ जाएगा तब तो हर कोई एक साथ आगे बढ़ेगा और खजाना हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस खलबली से बेहतर होगा कि हम कोई और तरीका अपनाएं। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपना हवा बाधा चेतना मोती दे सकती हो? यह सुनते ही जिम्या के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिसके चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, तुम्हें ये मोती क्यों चाहिए? क्या तुम इस बवंडर के अंदर अकेले जाने के बारे में सोच रहे हो? जिम्या ने देखा था कि किस तरह बेरहमी से चरम के महावीर भी बवंडर में जाकर मारे गए थे। ऐसे में ध्रुवांश की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से तो उसका हाल उनसे भी बदतर होता। वहीं उसके चेहरे की परेशानी को देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिम्या, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खजाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए इनसे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम यहीं रहकर ऐसे लोगों को कुछ देर रोकना। रही बात बवंडर के अंदर से वो खजाना हासिल करने की, तो मैं अंदर जाकर उसे हासिल करता हूँ। लेकिन ध्रुवांश के जवाब से जिम्या की परेशानी जरा सी भी कम नहीं हुई। मगर आखिर में उसने ध्रुवांश के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मजबूरी में हामी भरी। जिस वक्त ध्रुवांश जिम्या से बातें कर रहा था उस वक्त थोड़ी दूरी पर दिखते पहाड़ से दो लोग उनकी तरफ ही देखते जा रहे थे। ये दोनों थे बाकी दोनों शक्तिशाली बाजारी दलों के योद्धा, लीरोम और डोंगर। तभी डोंगर ने ध्रुवांश और जिम्या को देखकर कहा, इन्हें देखकर लगता है कि इन दोनों की नजर भी बवंडर के उस खजाने पर है। दुश्मनों को टकराने से कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? इस पर उसके बगल में खड़े लीरोम ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की।
जिसके बाद उसने दूर दिखाई देते ध्रुवांश को देखकर कहा, फिक्र मत करो डोंगर, मैंने कहा था कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये खुद ही मेरे सामने आ गया तो मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं। इस लड़के की किस्मत वाकई बहुत खराब है, इतने ताकतवर खजाने के पास पहुंचकर भी ये इसे हासिल नहीं कर पाएगा। जिस दौरान हर कोई घबराहट के मारे आयाम बवंडर के कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहा था, उस वक्त ध्रुवांश ने हवा बाधा चेतना मोती हासिल कर सीधे बवंडर की तरफ जाना शुरू किया। लेकिन जाने से पहले उसने जिम्या से कहा, जिम्या, अगर मैं उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हुआ तो तुम्हें यहां से दूर जाना होगा। हम भले ही बाद में फिर मिल जाएंगे, ठीक है? ध्रुवांश जानता था कि अगर वो उस खजाने को हासिल कर लेता तो वो वहां मौजूद हर किसी का दुश्मन बन जाता, इसलिए हर कोई उससे वो खजाना हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता। बल्कि सिर्फ वो नहीं, उस वक्त जिम्या भी मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए उसने जिम्या को वहां से दूर जाने को कहा। वहीं ध्रुवांश की बात सुनकर जिम्या भी समझ गई कि वो उससे ऐसा क्यों कह रहा था। उसके बाद ध्रुवांश मुस्कुराते हुए बेझिझक वहां से चला गया। इस दौरान उसके शरीर को काले रंग की आग ने ढका हुआ था, जिसमें से काली बिजलियां भी निकलती दिख रही थीं। वो जानता था कि जानलेवा बवंडर से निपटने के लिए उसे अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती। इससे पहले जो कुछ हुआ था उस वजह से कोई और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन ध्रुवांश के इस तरह अचानक आगे जाने से सभी का ध्यान एक झटके में उसकी तरफ हुआ। फिर जब लोगों ने उसकी शक्ति को महसूस किया तो वो हंसने लगे। उनकी नजर में एक शुरुआती महावीर तो चुटकियों में मरने वाला था। वहीं दूर खड़े लिरोम और डोंगर ने भी उसे आगे बढ़ते हुए देखा और उनकी आंखों में अजीब सी फिक्र दिखी। इसलिए डोंगर ने हैरानी भरी आवाज में कहा, समझ नहीं आता कि लड़का अकेले ही इस खतरनाक बवंडर के अंदर क्यों जा रहा है। क्या ये अकेला इस खजाने को हासिल करना चाहता है? उसे पहले लगा था कि जिम्या भी ध्रुवांश के साथ जाएगी, लेकिन ध्रुवांश के अकेले आगे जाने से डोंगर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं लिरोम की आंखों में बेरहमी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, यह तो काफी दिलचस्प है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिस लड़के के चर्चे हर तरफ फैले हुए हैं वो इस बार क्या कमाल दिखाता है। मगर जिस वक्त उसने ये बात कही, उसके साथ ही उसने अपना हाथ ऊपर कर एक अलग दिशा में इशारा किया। उस दिशा में एक शख्स मौजूद था जिसके शरीर से काफी सारी शक्तियां निकल रही थीं। वहीं जब डोंगर ने लिरोम का इशारा देखा तो उसने हैरानी के साथ दूसरी दिशा में खड़े शख्स की तरफ नजरें घुमाई। तब उसे कुछ समझ आने लगा, जिसके चलते उसने कहा, अच्छा, तो तुम्हारी साजिश ये है, तुम खुद इस लड़के ध्रुवांश पर हमला नहीं करना चाहते हो, बल्कि इस लड़के से हमला करवाना चाहते हो। इस पर लिरोम ने आवाज में गुरूर के साथ जवाब दिया, जरगाम पूरे उत्तरी कायनात इलाके में काफी मशहूर है और इसकी ताकत के बारे में तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। असल में मैंने बहुत पहले इस पर एक एहसान किया था, जिसके चुकाने का वक्त अब आ गया है। इसलिए चाहे लड़का ध्रुवांश कितने भी हुक्म के क्यों ना अपने पास रखे हो, महज एक शुरुआती महावीर की शक्तियों के साथ तो ये जरगाम का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो क्या ध्रुवांश बवंडर में जाकर वो अनोखा खजाना हासिल कर पाएगा, या फिर लिरोम की साजिश और जरगाम की ताकत